वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये जो इकदाम 5 साल पहले भारत ने उठाया था मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसका वादा उन्होंने खुद कश्मीरियों से किया था कि जनाब आप जुदागाना हैसियत रखते हैं, आप अपना आइन बना सकते हैं, अपना झंडा बना सकते हैं, आप अपनी असेंबली बना सकते हैं, अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं, दिफा को छोड़ के, खारजा को छोड़ के और मवासलात को छोड़ के आप जितने भी काम हैं वो खुद कर सकते हैं। ये बाकायदा उनको हैसियत हासिल थी और ये दुनिया का एक ऐसा मुतनाज़ा इलाका है जिस पर कई जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये सबसे ज़्यादा एक डिस्प्यूटेड एरिया तस्वुर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी। लेकिन इस इकदाम को उठाने के बाद भारत को क्या हासिल हुआ? क्या वो जो 48 घंटे का कहा गया था कि जनाब हम सब कुछ सेट कर देंगे, हम सबको बेहतर कर देंगे, हमने देखा है जनाब कई कई दिनों तक वहां पर कर्फ्यू नाफिज लगा। हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। ये बताइएगा कि जो ये भारत ने इकदाम उठाया, 5 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं, इसकी बुनियादी अगर इसका थिंक टैंक अगर समझा जाए तो 370 इसलिए हटाया गया था ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ काम ना कर सकें। 35A इसलिए हटाया गया था ताकि वो वहां पर आबादकारी की जा सके, वहां पर जो है कश्मीरी पंडितों को लाके बिठाया जा सके, उसके जोग्राफिया को चेंज करने की कोशिश की जा सके। कितना फायदा भारत को हुआ है इस तमाम एक्सरसाइज से अभी तक? द फैक्ट कि जी के 5 साल हो गए हैं इंडिया को ये इक़दाम उठाए हुए, और इसके बावजूद ना तो कश्मीर स्टेबल हुआ है, ना वहाँ हुर्रियत ख़त्म हुई है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड वैली है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन्स इन द वर्ल्ड। जब हम ये जुमला अदा करते हैं, इसका मकसद मतलब क्या है? इसका मकसद मतलब ये है कि अब तो इंडिया ने वहाँ पे बिल्कुल कदगन लगा दिए, मना कर दिया है कि कोई फॉरेन मीडिया जाए या वहाँ से कोई रिपोर्ट्स बाहर आए। लेकिन जब तक वहां से रिपोर्ट्स बाहर आती थी तो हर 5 कश्मीरी पर एक फौजी खड़ा था, हर 5 कश्मीरी पर एक फौजी खड़ा था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां उन्होंने और फौज जो है वो भेजी हुई है, और जो आप फहम में ला सकते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, चाहे वो मास ग्रेव्स हों, चाहे वो डिसअपीयरेंसेस हों, चाहे वो रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर हो, चाहे जीरो अकाउंटेबिलिटी उन फौजियों की हो जो कश्मीर में तैनात होते हैं, यानी वो कुछ भी कर लें, इसके बावजूद हुर्रियत जिंदा है और कश्मीरी स्ट्रगल भी जिंदा है, और पाकिस्तान उसको कुल्ली तौर पे सपोर्ट करता है। और आज 5 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान में ये सपोर्ट नहीं है, दिस इज द कश्मीरी डायस्पोरा स्टैंडिंग अप अराउंड द वर्ल्ड एंड सपोर्टिंग द कश्मीरीज इन द ऑक्यूपाइड। दुरुस्त करिए, लेकिन इसके पीछे मैंने सवाल आपसे किया, थिंक टैंक जो था कि किसी तरीके से वहां पर जो है वो कश्मीरी पंडित को लाके बिठाया जा सके, जो आबादी का तनासुब है उसके डायनामिक्स को चेंज किया जा सके, सारी सूरत सियासत को तब्दील किया जा सके, किसी तरीके से हुर्रियत को बिठाया जा सके, किसी तरीके से जद्दोजहद को खत्म किया जा सके, इसमें कामयाबी मिली है इनको अभी तक? नहीं, ये स्ट्रैटेजी तो उन्होंने वहाँ रखी है कि उन्होंने कोशिश की है कि वो कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज कर दें और उसे हिंदू पंडित डोमिनेंट एरिया बना दें, जिसके लिए उन्होंने उन लोगों को जो जहाँ जाके रहने की कोशिश करते हैं उनको इंडियन स्टेट जो है वो बहुत फैसिलिटेट भी करती है। और इसी तरह उन्होंने वहाँ की जो समझिए रेजिडेंसी है या जो वहाँ का सो कॉल्ड डोमिसाइल है वो बिल्कुल खुले बंदों बांटा है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी, कश्मीरी हुर्रियत इज़ अलाइव एंड किकिंग, और वहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो इसी तौर आ रही है जैसे पहले आती थी। जो लेटेस्ट बात आती है कश्मीर से बाहर, वो ये कहा जाता है कि 8 से 80 साल तक का बंदा जो है वो इस रेजिस्टेंस का हिस्सा है। जो इंडियन ऑथर्स हैं, जो इंडियन सेन तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अब कहता है कि कश्मीर जो है उसको जिस तौर इंडिया लेकर चल रहा है उस तौर लेकर चला नहीं जा सकता। एक बहुत फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, अरुंधति राय, उनका एक बहुत अच्छा जुमला है। वो हमेशा ये कहती हैं कि कश्मीर को इंडिया से आज़ादी नहीं चाहिए, इंडिया को कश्मीर से आज़ादी चाहिए। तो ये इतना मुश्किल मसला बन गया है इंडिया के लिए। और फाइनल बात ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। और अब के इलेक्शंस में आपने देखा कि मोदी के हिंदुत्व को बेड़ी पड़ी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि जुल्म की रात चाहे जितनी ही तवील क्यों ना हो, आज़ादी का सूरज ज़रूर निकलता है, और वो कश्मीरियों के लिए आज नहीं तो कल ज़रूर निकलेगा। पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, और रहती ज़िंदगी तक या रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत का ऐसा बाजार गर्म वहाँ पर भारत ने किया गया है, और रियासती दहशतगर्दी वहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से वहाँ पर रियासत को एज अ दहशतगर्दी के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर आप नाम लें
जिस तरह का जुल्म और जिस तरह की बर्बरी, जिस तरह का जुर्म आप सोच सकते हैं, चाहे वो खवातीन की अस्मत दरी का मामला हो, चाहे वो बच्चों के साथ अस्मत दरी का मामला हो, बच्चों की आंखों को निकालने का मामला हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे कोई बुजुर्ग हो या कोई लड़का हो, भाई हो, बाप हो, बेटा हो, शौहर हो, उसको या तो जबरी तौर पर गायब कर दिया गया हो, उसको मार दिया गया हो। आप मौजूद हैं, बेतहाशा ऐसी कब्रें मौजूद हैं जो कि इज्तिमाई कब्रें, जहां पर लोगों को लाके डाल दिया गया है और वो अभी तक उनके प्यारे उनकी वापसी के मुंतजिर हैं। इस तरह के मजालिम वहां पर ढाए गए हैं कि जो जुल्म करने वाले जो फौजी एहलकार हैं वो भी जब अपने इलाकों में वापस जाते हैं छुट्टियां लेके, तो वहां पर जाके वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनसे जुल्म करवाया जा रहा है, उस तरह से जो काम लिया जा रहा है, वो इंसानियत के जुमरे में किसी भी तौर पर नहीं आ सकता। और जो इंडिया ने सोच लेके इसको चला था, क्योंकि वो ऑब्वियसली इजराइल का एक मॉडल था, उन्होंने अपनाने की कोशिश की कि हम फलस्तीनी की जो तादाद है उनको कम करेंगे और वहां पर इजराइलियों को बनाएंगे, वहां पर आबादकारियां करेंगे, वहां पर आबादी बनाएंगे। वो वाला मामला या वो वाला फॉर्मूला कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हो सका, क्योंकि कश्मीरी जो एक तवील अरसे से अपनी आज़ादी की जंग लड़े, चंद पैसों के लिए अपनी प्रॉपर्टी या अपने कारोबार को बेचने के लिए हरगिज रजामंद या राजी नहीं हो सकते, और उन्होंने ये चीज करके दिखाई है। इस सारे मामले को 5 साल गुजर चुके हैं, 370A को हटा के या 35A को हटा के, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय मोदी सरकार जिस तरह का रिजल्ट वहां से चाह रही थी, रिजल्ट ओरिएंटेड फैसला जो करा गया था वहां पे, वो रिजल्ट उनको नहीं मिल सका है और आगे भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जिस तरह की उनको अपोजिशन का सामना वहां पर करना पड़ा है, जिस तरह से उनको वहां पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। डिस्प्यूटेड एरियाज, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बोला था कि 3 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, एक फ़लस्तीन है, एक इजराइल है, और दूसरा सबसे बड़ा, जो तीसरा सबसे बड़ा है, इसमें कई जंगें हो चुकी हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा ये बात कहता है कि आप आइए आज़ाद कश्मीर में, जितने भी हम जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, दूसरे मुल्क के जर्नलिस्ट हैं, एनजीओज हैं, वो यहाँ पर आके कश्मीर किस तरह से कश्मीरी रह रहे हैं, कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, आप आके खुद देखिए। लेकिन जब ये सारा मामला भारत के सुपुर्द किया जाता है कि आप भी तो दिखाएं कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह की कश्मीरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, किस तरह के मजालिम आप वहां पर ढा रहे हैं, तो आज तक किसी एनजीओ का, किसी आज़ाद जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है उनकी तंजीम का, किसी किस्म का कोई रिपोर्टर वहां पर जाने की इजाजत तक नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर जाएगा तो फिर वो सच बोलेगा, भारतीय मीडिया की तरह मोदी सरकार के हक पे बात नहीं करेगा, वो जो सच होगा वो वहां पर लेकर आएगा। तो खैर, उम्मीद ये की जाती है, दुआ भी ये की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है, जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा से खड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के शाना बशाना चलते रहेंगे। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।